वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 2 के पहले भाग पर। हमें जो सवाल दिया गया, हमारा सवाल ये है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। चेक whether the first polynomial is a factor of the second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial। यानी हमें दो बहुपद दिए गए हैं इस सवाल के अंदर, और इन दोनों बहुपदों को हमें एक बहुपद में, मान लीजिए नंबर 1 बहुपद है, ये नंबर 2 बहुपद है, नंबर 1 बहुपद में नंबर 2 बहुपद का हमें भाग लगाना है, और भाग लगाने के बाद में हमें ये बताना है कि क्या ये नंबर 2 वाला जो बहुपद था ये नंबर 1 वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं है। जब भी हम बात करते हैं गुणनखंड, कोई किसी का गुणनखंड है या नहीं है, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए गुणनखंड हम कहते किसको हैं। हम जानते हैं कि गुणनखंड का मतलब होता है, फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइजर। फैक्टर मीन्स कंप्लीट डिवाइजर, यानी पूर्ण भाजक। गुणनखंड का मतलब क्या होता है? पूर्ण भाजक, यानी ऐसी संख्या जो किसी अन्य संख्या को पूरी तरह से विभाजित करती हो, वो उसकी गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दूसरा बहुपद पहले बहुपद का गुणनखंड है, तो दूसरे बहुपद को पहले बहुपद को पूरी तरह से डिवाइड करना पड़ेगा। पूरी तरह से डिवाइड करने का मतलब होता है कि शेषफल हमारे पास में 0 आना चाहिए। यानी कुल मिलाकर के इस सवाल में हमें क्या करना है, पहले बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग लगाना है, फिर हमें शेषफल पे गौर करना है कि क्या शेषफल 0 है या नहीं है। अगर शेषफल 0 है तो वो जो बहुपद है डिवाइजर वाला, वो बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है? गुणनखंड है।
और अगर 0 नहीं है, कुछ भी शेष बच रहा है, तो फिर वो गुणनखंड नहीं है, फैक्टर नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम भाग लगा करके देखते हैं। हमें जो बहुपद दिया गया है, पहला नंबर का जो बहुपद दिया गया है वो क्या है? वो है 2t4 प्लस 3tq माइनस 2t2 माइनस 9t माइनस 12। ठीक है, अब इसके अंदर हमें, इस बहुपद में हमें भाग लगाना है दूसरे बहुपद का। दूसरा बहुपद कौन सा है हमारा? टी स्क्वायर माइनस 3। ठीक है, भाग कैसे लगाते हैं हम कि जो डिविडेंड वाला जो बहुपद होता है, भाज्य वाला जो बहुपद होता है, उसका सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं। यहाँ पे क्या है? 2t4। क्या है? 2t4। ठीक है, फिर हम देखते हैं भाज्य यानी डिवाइजर का सबसे बड़ा पद, सबसे बड़ी घात वाला पद, वो क्या है? वो है टी स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं? 2t4 में यानी भाज्य वाला जो सबसे बड़ा पद होता है, उसके अंदर भाजक वाला जो सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी घात वाला जो पद है, उसका हम भाग लगा देते हैं। यानी 2t4 में हमने भाग लगाया टी स्क्वायर का। जब हम भाग लगाते हैं तो क्या आया हमारे पास में? देखिए, टी स्क्वायर को छोड़ा, क्रॉस किया, तो ये आ गया हमारे पास में 2t स्क्वायर। ये जो 2t स्क्वायर हमारे पास में आया है, ये है हमारे बहुपद के भागफल का पहला पद। वो क्या आया हमारे पास में? 2t स्क्वायर। ठीक है, अब इस 2t स्क्वायर को, जो पहला पद हमें प्राप्त हुआ है, इसका मल्टीप्लाई हमें करना है पूरे भाजक से। ठीक है, 2t स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 2t स्क्वायर को किया t स्क्वायर से, तो क्या आ गया? 2t4 आ गया। फिर 2t स्क्वायर को हमने किया -3 से, तो क्या आ गया? माइनस, ये 3 दूनी 6, तो ये आ गया -6t स्क्वायर। तो -6t स्क्वायर, टी स्क्वायर के नीचे टी स्क्वायर लिख दिया हमने, इसलिए गैप दे दिया है बीच में। ठीक है, फिर भाज्य में से हमें जो गुणनफल था उसको हमने घटा दिया है। घटाने के लिए क्या करते हैं? चिन्ह बदल देते हैं। माइनस था, इसको हमने प्लस कर दिया, इधर प्लस था, इसको माइनस कर दिया। ऐसा करने पर क्या होगा? 2t4 और माइनस का 2t4 तो कट जाएंगे। फिर शेष क्या बचा हमारे पास में? ये 3tq, तो ये बच गया। फिर इधर हमने देखा प्लस का 6t स्क्वायर है, ऊपर माइनस का 2t स्क्वायर है, यानी घट करके क्या हो जाएगा? प्लस 4t स्क्वायर। फिर आगे सेम जो भी लिखा हुआ है, 9t यूँ क्यों उतार लेंगे, -12 यूँ क्यों उतार लेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं? अब हमें ये देखना है कि जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है घटाने पर, क्या ये शेषफल 0 है? अगर ये शेषफल 0 नहीं है, तो क्या ये जो शेषफल है, इसकी जो घात है, सबसे बड़ी जो घात है, वो भाजक की घात से छोटी है? वो भी नहीं है। इसका मतलब हमें भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो शेषफल आया है, इसको हम नया भाज्य या नया डिविडेंड मान लेते हैं। यानी अब हम इसमें भाग लगाएंगे भाजक टी स्क्वायर -3 का। ठीक है, तो भाग लगाते हैं। कैसे लगाएंगे? जो भाज्य है, डिविडेंड है, इसका सबसे बड़ा घात वाला पद देखा, वो क्या है? 3tq। ठीक है, अब इसके अंदर हमें भाग लगाना है किसका? भाजक के सबसे बड़ी घात वाले पद का, यानी टी स्क्वायर का। भाग लगाया तो हमारे पास में क्या आ गया? 3t आ गया, प्लस का 3t आ गया। ये प्लस का 3t मतलब ये जो प्लस का 3t है, ये हमारे भागफल का दूसरा पद है। ठीक है, अब ये दूसरे पद को हम मल्टीप्लाई करेंगे पूरे भाजक से। तो कैसे होगा? 3t को इस टी स्क्वायर से किया तो कितना आ गया? ये आ गया 3tq। ठीक है, फिर इस 3t को हमने किया -3 से, तो क्या आ गया? -9t। तो फिर हमने कर दिया ये -9t।
टी के नीचे टी लिख दिया हमने, इसलिए गैप दे दिया यहाँ पर भी। अब हम इसको घटा देते हैं। घटाते कैसे हैं, देखिए चिन्ह बदलते हैं, माइनस को प्लस कर दिया और जहाँ प्लस था उसको माइनस कर दिया। माइनस को चिन्ह परिवर्तन के बाद में क्या होगा, 3t3, नीचे माइनस का 3t3, ये तो कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह से माइनस का 9t, नीचे प्लस का 9t, ये भी कट जाएगा। शेष क्या बचा हमारे पास में, 4t², इधर बच गया माइनस के 12, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये देखना है कि जो शेषफल आया, क्या ये शेषफल जो है ये 0 है, बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरी बात ये देखनी है, क्या ये जो शेषफल आया, ये शेषफल की जो घात है वो डिवाइजर की घात से यानी भाजक की घात से यानी t² से छोटी है, वो भी नहीं है। इसका मतलब भाग की प्रक्रिया अभी और आगे बढ़ेगी, ठीक है। और आगे बढ़ेगी मतलब अब हमें ये जो शेषफल है इसको नया भाज्य मानना है और इस शेषफल के अंदर भाग लगाना है इस डिवाइजर का यानी t² - 3 का। भाग लगाने की प्रक्रिया फिर से सेम है। सबसे पहले हम देखते हैं ये जो हमारा भाज्य है नया वाला, इसकी सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, साफ नज़र आ रहा है, वो पद है हमारा 4t², ठीक है। फिर हम देखते हैं भाजक की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है t²। अब दोनों का भाग लगाते हैं तो ये t² से t² कट गया, 4 बच गया, प्लस का 4, ठीक है। प्लस का 4 बच गया तो यानी ये भाजक का हमारा अगला पद जो है, इस बहुपद के जो भाजक है भागफल है, उसका अगला पद आया हमारा 4, ठीक है। अब प्लस का जो 4 आया इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, इस भाजक से, t² - 3 से। मल्टीप्लाई किया, 4 को t² से किया तो कितना हो गया, 4t²। फिर 4 को हमने किया -3 से तो कितना हो गया, -12, ठीक है। अब क्या करना है हमें, अब हमें इसको घटाना है। घटाते क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। तो क्या हुआ, इधर हमने लिखा, देखिए ऊपर हमारा लिखा हुआ है 4t² - 12, फिर हमने दोबारा जब किया है 4t² - 12, ये लिखा हुआ है। अब इनको घटाना है हमें। घटाने के लिए हम चिन्ह बदल देते हैं, यानी इसको प्लस कर देते हैं और प्लस को माइनस कर देते हैं। ऐसा करने पे क्या होगा, 4t² और 4t² ये तो कट जाएगा, इधर से माइनस के 12, नीचे प्लस के 12, ये भी कट जाएगा, यानी शेषफल आया हमारे पास में 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि भागफल तो हमें प्राप्त हो गया, क्या भागफल तो हमारे पास में क्या आ गया, भागफल की अगर हम बात करें, भागफल आया हमारे, क्वेश्चन आया 2t² + 3t + 4, ये तो हमारा भागफल आया, ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा जो ये था कि क्या पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, क्या t² - 3 इस दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है इसलिए हम कहेंगे यस, यहाँ लिख देंगे क्योंकि रिमाइंडर, क्योंकि शेषफल बराबर 0, अतः बहुपद t² - 3 बहुपद 2t4 + 3t3³ - 2t² - 9t - 12 का एक गुणनखंड है, ठीक है। इस तरह से हम लिख देंगे। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 2 के दूसरे भाग पर। इसमें भी हमें दो बहुपद दिए गए हैं। मान लीजिए ये वाला बहुपद है px और दूसरा बहुपद है, इसको मान लेते हैं हम gx। दो बहुपद दिए हैं, एक बहुपद में दूसरे बहुपद का हमें भाग लगाना है और ये जांच करना है कि क्या ये gx वाला जो बहुपद है ये px वाले बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यानी हमें ये देखना है कि भाग लगाने पर शेषफल 0 आता है या नहीं आता है। तो भाग लगाते हैं हम। भाग लगाने की प्रक्रिया क्या है हमारी, देखिए सबसे पहले हम अंकित करते हैं भाज्य वाला px वाला बहुपद। ये क्या है, 3x4 + 5x3 - 7x2 + 2x + 2, ठीक है। और इसमें हमें भाग लगाना है दूसरे बहुपद का। दूसरा बहुपद कौन सा है हमारा, x² + 3x + 1। भाग कैसे लगाते हैं हम,
जो भाज्य वाला जो बहुपद है, अंदर वाला जो बहुपद है, उसका सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं, वो क्या है 3x4। ठीक है, फिर हम देखते हैं भाजक की सबसे बड़ी घात वाला पद, वो है x²। अब 3x4 में x² का हम भाग लगा देते हैं, कितना आया, ये आ गया हमारा 3x²। ये जो 3x² आया, ये हमारे बहुपद का जो भागफल है, क्वोशिएंट है, उसका पहला पद माना जाता है। इसको हमने पहले पद के रूप में लिख देते हैं, ये लिख दिया 3x²। अब ये जो पहला पद हमें प्राप्त हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम किससे, संपूर्ण भाजक से, पूरे भाजक से गुणा कर देते हैं। 3x² को हमने भाजक से जब गुणा किया तो क्या आया, देखिए 3x² को x² से किया तो ये आ गया हमारे पास में 3x4। ठीक है, फिर हमने 3x² को किया प्लस के 3x से, तो ये आ गया हमारे पास में 3 3 9 प्लस आ गया ये 9 और ये आ गया x³ आ गया। फिर हमने किया 3x² को प्लस के x से, तो ये हमारे पास में आ गया 3x² प्लस 3x²। ठीक है, अब हमें क्या करना है, भाज्य में से ये गुणनफल को हमें घटाना है। घटाते कैसे हैं, चिन्ह बदल देते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस हो तो प्लस। चिन्ह बदलने पे 3x4 और ये माइनस का 3x4, ये तो कट गया। उसके बाद में क्या है, ये देखिए प्लस के 5x³ और माइनस के 9x³, यानी 5 में से इधर प्लस है इधर माइनस है, यानी 5 में से 9 में से 5 हम घटा देते हैं, तो हमारे पास में क्या बचा, माइनस का 4x³। ठीक है, इसी तरह से यहाँ देखिए अपन, इधर माइनस का 3x² है, ऊपर माइनस का 7x² है, माइनस माइनस समान चिन्ह है, यानी जुड़ जाएंगे, माइनस के ये हो गए 10x²। फिर शेष राशियाँ यूँ क्यों उतारनी है हमारे को, प्लस 2x यूँ कहीं उतारना है और प्लस 2b यूँ का उतारना है। ठीक है, अब देखना है शेषफल क्या है हमारा, क्या शेषफल 0 है, बिल्कुल नहीं है। फिर देखना है क्या शेषफल की जो घात है वो डिवाइज़र की घात से, भाजक की घात से कम है, बिल्कुल नहीं है, वो भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि हमें भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है। भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है, इसका मतलब अब ये जिसको हम नए जो शेषफल आया है उसको हमें नया भाज्य मानना है, और नया भाज्य मान करके इस शेषफल में भाग लगाना है इस डिवाइज़र का, यानी भाजक का x² प्लस 3x प्लस 1 का। ठीक है, वापस से भाग लगाते हैं। फिर से हम देखते हैं कि ये जो भाज्य है नया वाला, इसका सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, साफ नज़र आ रहा है हमें, -4x³। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये भाजक जो था हमारा, इसका सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो तो वही है x² है। अब इससे जब हम काटते हैं तो ये आ गया हमारे पास -4x, क्या आ गया, -4x। ठीक है, ये -4x जो है ये हमारे भागफल का, क्वोशिएंट का अगला पद आ गया। अब ये जो अगला पद आया है -4x, इसका मल्टीप्लाई करेंगे पूरे भाजक से। मल्टीप्लाई करते हैं, आइए, तो -4x को किया x² से, तो क्या आया, -4x³। ठीक है, फिर हमने किया -4x को प्लस के 3x से, तो ये हो गया 4 3 12 -12, ये हो गया -12 और x²। ठीक है, फिर हमने -4x को किया प्लस 1 से, तो ये हो गया -4x। ठीक है, अब हमें घटाना है। घटाना है मतलब चिन्ह बदलने, पहले तो माइनस को प्लस कर दीजिए। ऐसा करने पर क्या होगा, माइनस के 4x³ और नीचे प्लस के 4x³, ये तो कट जाएंगे। अब आगे चलें तो माइनस के 10x² लिखा हुआ है, नीचे प्लस के 12x² है, यानी घट करके क्या हो जाएंगे, प्लस के 2x², ये बच जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आगे चले तो 2x² प्लस का है, नीचे प्लस के ही 4x है, ऊपर प्लस के 2x है, नीचे प्लस के ही 4x है, यानी हो गए 6x, प्लस के 6x आ गया। फिर आगे प्लस 2 यूँ के यूँ हमने उतार लिया। अब हमें ये देखना है जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ, क्या ये शेषफल 0 है, नहीं है। फिर हमें ये देखना है कि क्या इस शेषफल की जो घात है, यानी सबसे बड़ी जो घात है 2x²,
ये एक्स स्क्वायर। ये जो घात है क्या डिवाइज़र की घात से छोटी है? बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब बाकी प्रक्रिया हमें आगे और बढ़ानी है। यानी आगे बढ़ाने का मतलब क्या हुआ कि ये जो शेषफल आया है इसको हम नया भाज्य मान लेते हैं, नया डिविडेंड मान लेते हैं, और अब इसके अंदर भाग लगाएंगे इस भाजक का। ठीक है, कैसे लगाते हैं? वही सिंपल प्रक्रिया। भाज्य का सबसे बड़ा पद कौन सा है? देखिए यहाँ पर 2x स्क्वायर। इसके अंदर हमें भाग लगाना है भाजक के सबसे बड़े घात वाले पद का, यानी एक्स स्क्वायर का। ठीक है, अब इसको हम जब करते हैं, काट देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास में 2 प्लस का 2, यानी हमारा जो भागफल है, क्वोशिएंट है, उसका अगला पद कौन सा प्राप्त हुआ? 2 प्लस का। अब प्लस के 2 को पूरे भाजक से हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो प्लस का 2 है तो एक्स स्क्वायर से हमने किया तो क्या आया? देखिए हम लिखते हैं पहले तो, देखिए हमारा ये लिखा हुआ था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ गया हमारा 2x स्क्वायर, फिर 2 को 3x से किया तो ये कितना आ गया? 3 दूनी 6x प्लस 6x, फिर 2 को 1 से किया तो प्लस 2। ठीक है, अब घटाना है हमें, यानी चिन्ह बदलने, माइनस कर दिया प्लस की जगह, ये प्लस की जगह माइनस, ये प्लस की जगह माइनस। ऐसा करने पर ये सारे कट जाएंगे। देखिए 6x, ये माइनस का 6x, 2, ये माइनस का 2, कट गए, यानी शेषफल आया 0। शेषफल 0 आ गया। भागफल क्या आया हमारा? भागफल आया हमारा 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2, और शेषफल हमारे पास में आ गया 0। क्योंकि शेषफल 0 आ गया है इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो px बहुपद था इसका जो गुणनखंड है वो है gx, यानी gx बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 2 के तीसरे और अंतिम भाग पर। इस सवाल में हमें दो बहुपद दिए गए हैं। एक बहुपद जिसको हम कह सकते हैं px, और दूसरा बहुपद जिसको हम कह सकते हैं gx। ठीक है, हमें px बहुपद के अंदर gx बहुपद का भाग देना है, और भाग देने के बाद में हमें ये भी बताना है कि क्या gx जो बहुपद है वो px बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। यानी हमें ये चेक करना है कि यदि हम px बहुपद के अंदर gx बहुपद का भाग लगाएं तो क्या शेषफल 0 बचता है या नहीं बचता है। अगर 0 बचता है तो gx बहुपद जो है वो px बहुपद का गुणनखंड है, अन्यथा नहीं है। क्योंकि गुणनखंड का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइज़र। कंप्लीट डिवाइज़र मतलब जब शेषफल 0 बचे। ठीक है, अब हम लगाते हैं इसमें भाग और जांच करते हैं। देखिए हमारा px बहुपद क्या है? x की पावर 5 माइनस 4x की पावर q प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब इसमें हमें भाग लगाना है किसका? x की पावर q माइनस 3x प्लस 1, एक्स क्यू माइनस 3x प्लस 1, इसका भाग लगाना है। भाग कैसे लगाते हैं? भाज्य वाला जो बहुपद है, डिविडेंट वाला जो बहुपद है, उसका सबसे बड़ी घात वाला पद देखते हैं, वो है हमारा x की पावर 5। फिर हम देखते हैं भाजक के अंदर सबसे बड़ी घात वाला पद, वो है x की पावर 3। x की पावर 5 में x पावर 3 का भाग लगाते हैं, यानी 3 पावर्स कट हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये जो एक्स स्क्वायर आया है इसको हम इस बहुपद के भागफल का, यानी क्वोशिएंट का पहला पद मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इस भागफल का जो पहला पद प्राप्त हुआ है इसे पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करते हैं और गुणनफल को इस भाज्य के नीचे लिख देते हैं। ठीक है, कैसे कर रहे हैं मल्टीप्लाई? देखिए एक्स स्क्वायर को हमने किया एक्स की पावर क्यू से, तो क्या आ गया? ये आ गया, ये हो गई एक्स की पावर 5। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़े हम, एक्स की पावर 2 को माइनस 3x से किया तो माइनस
ये कितना आ गया 3, यहाँ पे माइनस 3x, सॉरी माइनस 3x की पावर 3, ठीक है। इसके बाद में x की पावर x स्क्वायर को हमने 1 से किया तो क्या आ गया 1x स्क्वायर, ये आ गया 1x स्क्वायर, ठीक है। फिर इनको घटा दिया हमने, घटाने के लिए हम क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, इधर माइनस कर दिया, इधर प्लस कर दिया, इधर माइनस कर दिया, ठीक है। ऐसा करते ही x5 में से x5 ये क्रॉस हो गया, x5 x5, ठीक है। इसके बाद में क्या हुआ, ये प्लस का x3 है, ये ऊपर माइनस का 4x3 है, यानी घट करके क्या हुआ 3x3 घट गया तो माइनस का x3 बच गया, ठीक है। फिर इधर चलेंगे हम, x स्क्वायर था, इधर माइनस का x स्क्वायर है तो ये कट गया, ठीक है। आगे बढ़े तो हमारे को प्लस 3x मिल गया और प्लस 1 मिल गया, ठीक है। अब इसको हमें हल करना है, ये देखना है जो शेषफल हमारे पास में आया है क्या ये शेषफल 0 है। अगर ये शेषफल 0 नहीं है तो हमें ये देखना है क्या ये शेषफल की जो घात है वो डिवाइज़र की घात से छोटी है, बिल्कुल छोटी नहीं है, बराबर है ये तो, ठीक है। ऐसी स्थिति में हमें भाग की प्रक्रिया जो है इसको आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि ये जो शेषफल आया है इस शेषफल को हमें क्या मानना है, नया भाज्य मान लेते हैं, और अब इसके अंदर भाग लगाएंगे हम किसका, भाजक का यानी डिवाइज़र का, यानी x³ माइनस 3x प्लस 1 का भाग लगाते हैं। कैसे लगाएंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो भाज्य नया वाला आया है इसके सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, नज़र आ रहा है कि माइनस x³ है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा भाजक है डिवाइज़र है उसका सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, वो है x³। अब इसका भाग लगाएंगे आपस में तो क्या आएगा हमारे पास -1, यानी ये जो बहुपद है इसके भागफल का अगला जो पद होगा वो क्या होना चाहिए -1। अब जो ये -1 प्राप्त हुआ है इस -1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, पूरे भाजक से। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। -1 को x³ से किया तो ये -x³ आ गया, फिर -1 को हमने -3x से किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 3x आ गया, फिर -1 को हमने +1 से किया तो 1 आ गया, माइनस का 1 आ गया। अब क्या हमें घटाना है, घटाते समय हम क्या करते हैं, भाज्य में से हम शेषफल को घटा रहे हैं, इसको गुणनफल को, तो चिन्ह बदल देते हैं, माइनस की जगह प्लस कर दिया, प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह यहाँ पे प्लस कर दिया। ऐसा करने पे क्या हुआ, माइनस का x³ है, नीचे प्लस का x³ है, ये तो कट गए। इसी तरह से प्लस का 3x है, नीचे माइनस का 3x है, ये भी कट गए। अब प्लस का 1 है, ऊपर भी प्लस का 1 है, यानी ये जुड़ करके 2 हो गए। शेषफल हमारे पास में बच गया 2, रिमाइंडर जो है हमारा वो क्या बच गया 2। भागफल हमारा या क्वोशिएंट क्या आया, भागफल या क्वोशिएंट वो हमारा आ गया x² - 1। शेषफल हमें प्राप्त हो गया 2। क्योंकि हमारे पास में शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ है बल्कि 2 प्राप्त हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि gx वाला जो बहुपद है यानी x³ - 3x + 1 वाला जो बहुपद है ये px बहुपद का यानी x⁵ - 4x⁻³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 1 इस बहुपद का गुणनखंड नहीं है। क्योंकि अगर ये गुणनखंड होता तो गुणनखंड या फैक्टर का मतलब होता है कंप्लीट डिवाइजर, पूर्ण भाजक, और पूर्ण भाजक का मतलब होता है जब शेषफल 0 आए। तो अगर ये गुणनखंड होता तो शेषफल 0 आता, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया है इसलिए ये इसका गुणनखंड नहीं है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 3 पर। हमारा प्रश्न है बहुपद 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x - 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इसके 2 शून्यक
√5/3 और -√5/3 हैं। अब इस प्रश्न को जब हम देखते हैं तो हमें मालूम चलता है कि ये एक 4 घात वाला बहुपद है, और 4 घात वाला जो बहुपद होता है उसके कुल मिलाकर के 4 शून्यक होते हैं। 4 शून्यक हो सकते हैं, अधिकतम 4 शून्यक हो सकते हैं उसके। ठीक है, यहाँ पर हमें प्रश्न के अंदर इन 4 में से 2 शून्यक तो दे रखे हैं। एक शून्यक तो हमें दिया कि √5/3 प्लस में एक दिया है -√5/3, 2 हमें दे दिए हैं। ठीक है, हमें बाकी के 2 शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, हमें प्रश्न में दिया गया है शून्यक। कौन कौन से शून्यक दिए हैं हमें? शून्यक हमें दिए गए हैं प्रश्नानुसार शून्यक। यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रश्नानुसार शून्यक कौन से हैं हमारे? x बराबर 1 दे रखा है हमें, √5/3, और दूसरा शून्यक हमें दे रखा है x बराबर -√5/3। 2 शून्यक दे रखे हैं। अब शून्यक जब हमें दे रखे हैं तो उसके गुणनखंड कौन से हो गए? गुणनखंडों की बात करें हम तो x को यहीं रहने देते हैं, माइनस मतलब ये जो √5/3 था इसको पक्षांतर करके x की साइड में ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा -√5/3। एक गुणनखंड तो ये आ गया हमारे पास में। ठीक इसी तरह से इधर करेंगे तो x इधर माइनस का था, इधर प्लस हो जाएगा, प्लस √5/3। ठीक है, हमें 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब 2 गुणनखंड प्राप्त होने के बाद में अब हम क्या करते हैं? अब हम इन दोनों गुणनखंडों को, जो भी गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं, इन दोनों गुणनखंडों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इन दोनों गुणनखंडों को मल्टीप्लाई करके एक नया गुणनखंड या एक नया बहुपद ज्ञात करते हैं। तो जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये एक आइडेंटिटी याद कीजिए, हमारी एक आइडेंटिटी थी, सर्वसम्मिका थी, बीजीय सर्वसम्मिका। वो क्या थी? देखिए, वो हुआ करती थी, यहाँ लिख देता हूं मैं, वो थी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वही रूप नजर आ रहा है। देखिए, x माइनस, इसको a मान लें और इसको b मान लें, तो a माइनस बी और ये a प्लस बी। ठीक है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यानी इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस का चिन्ह लगाकर b का स्क्वायर, b क्या है? √5/3, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने पर क्या प्राप्त होगा हमें? अगर इसको इस तरह से करते हैं हम तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, एक्स स्क्वायर के स्थान पर तो हमें एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस जब इसको होल स्क्वायर करेंगे √5 को तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ठीक है, और जो 3 है ये रूट में कर रहे हैं, इसको 5/3 आ गया ये हमारे पास में, पूरे पे रूट था ये हमारा, 5/3 आ गया, ये पूरे पे रूट था। ठीक है, ठीक है, अंडर रूट हट गया मतलब। ठीक है, ये हमारे पास में प्राप्त हो गया। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है इसको हम चाहें तो और सरल कर सकते हैं। सरल करने का तरीका क्या होता है? इस व्यंजक को, ये जो एक्सप्रेशन हमें प्राप्त हुई है, इस एक्सप्रेशन को हम क्या कर सकते हैं? अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों पदों को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? ये और सरल हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, और 3 से ही मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, तो क्या होगा? ये तो हो जाएगा 3x², इधर माइनस का चिन्ह लगा दिया, फिर 3 से 3 कट गया तो आ गया 5,
तो हमारे पास में जो इन दोनों को गुणा करने से जो हमें नया बहुपद प्राप्त हुआ या नया गुणनखंड हमें जो प्राप्त हुआ वो क्या हुआ 3x² माइनस 5। ठीक है, अब क्या है, ये जो गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है हमें क्या करना है, इसका भाग लगाना है किसमें, जो भी हमें बहुपद दिया गया था, ये 4 घात वाला जो बहुपद था इसका भाग, इसमें इसका भाग लगाना है। ठीक है, आइए भाग लगाते हैं हम। ठीक, हमारा जो बहुपद है 4 घात वाला वो क्या है, 3x⁴ प्लस 6x⁴ माइनस 2x⁴ माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, इसमें हमें भाग लगाना है। जो अभी नया बहुपद हमें प्राप्त हुआ है वो बहुपद हमारा था 3x² माइनस 5, यही बहुपद था ना हमारा। अब इसका भाग लगाना है। भाग कैसे लगाते हैं हम, जो भाज्य है हमारा, डिविडेंट है, उसका सबसे बड़ी घात वाला पद देखा 3x⁴ है। फिर हमने भाजक की सबसे बड़ी घात वाला पद देखा 3x⁴ है। फिर हमने 3x⁴ में 3x⁴ का भाग लगा दिया। क्या किया हमने, 3x⁴ में 3x⁴ का भाग लगा दिया। तो हमारा क्या प्राप्त हुआ ऐसा करने पर हमें, कि देखिए क्या हुआ कि 3 से तो 3 डिवाइड हो गया और 2x² से इसका x² चला गया तो x² बच गया, 4 पावर थी 2 बच गई। ठीक है, यानी पहला पद हमारा क्या आया, भागफल का क्वोशिएंट का x²। ये x² आया है, इसको हमें पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, x² को इससे करेंगे तो ये आ गया 3x⁴ हो गई, 2 पावर जुड़ गई 4 हो गई। ठीक है, फिर आगे बढ़े तो माइनस 5x² तो माइनस 5x² माइनस 5x² यहाँ लिख दिया हमने। ठीक है, इसके बाद में हमने भाज्य में से जो गुणनफल था इसको घटाया, घटाने के लिए चिन्ह बदले, इधर से ये कट गया 3x⁴ और 3x⁻³ कट गया आपस में। फिर हमारे पास में क्या बचा, 6x⁻³ बच गया इधर से ये वाला। इधर हमने देखा कि प्लस 5x² है और माइनस के 2x² है, यानी प्लस के 3x² इधर रह गया। फिर माइनस का 10x है और माइनस के 5 है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो शेषफल हमारे पास में आया क्या ये 0 है, 0 नहीं है। तो फिर हमें देखना है क्या इसकी जो घात है वो भाजक की घात से छोटी है, वो भी नहीं है। इसका मतलब बाकी प्रक्रिया हमें आगे बढ़ानी है। आगे बढ़ानी है मतलब ये जो शेषफल हमें आया है इस शेषफल को हमें नया भाज्य मान लेना है और इसके अंदर अब भाग लगाना है इस भाजक का। ठीक है, यानी 3x² माइनस 5 का। ठीक है, अब भाग लगाते हैं। देखिए भाग कैसे लगा रहे हैं, सबसे बड़ी घात वाला पद देखा क्या था 6x⁴, इसके अंदर भाग लगाया हमने भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद का, यानी 3x⁴ का। ठीक है, x⁴ से ये कट गए और 3 से ये 2 आ गया। ठीक है, यानी प्लस का 2 आ गया हमारे पास में, प्लस का 2x। इधर पावर 2 थी ना इसकी, एक पावर बची तो 2x बच गया हमारे पास में। तो ये प्लस का जो 2x है ये हमारे भागफल का अगला पद हो गया। ठीक है, अभी जो 2x है इसको मल्टीप्लाई करना है इस पूरे भाजक से। कैसे करते हैं, 2x को 3x² से किया तो क्या हो गया 6x³। ठीक है, फिर किया हमने -5 से तो ये हो गया -10x, ये -10x ये मान लिया। ठीक है, अब हमें इनको घटाना है। घटाना है इसका मतलब चिन्ह बदलने हैं, ये प्लस कर दिया और प्लस वाले को माइनस कर दिया। ऐसा करते ही 6x³ और माइनस 6x³ ये कट गए। इधर से माइनस का 10x, इधर नीचे प्लस का 10x ये भी कट गए
तो हमारे पास में क्या बच गया, हमारे पास में बच गया 3x², इधर बच गया -5। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो हमारे पास में बचा, ये जो शेषफल हमारे पास में बचा, क्या ये शेषफल 0 है? 0 नहीं है। अब दूसरी बात, क्या ये शेषफल जो बचा है इसकी जो घात है वो क्या भाजक की घात यानी इस 3x² से कम है? कम नहीं है, बराबर है। इसका मतलब हमें भाग की प्रक्रिया को अभी आगे बढ़ाना पड़ेगा। आगे कैसे बढ़ाएंगे? वही फार्मूला है हमारे पास में। सबसे बड़ी घात कौन सी है? 3x² भाज्य की, इसके अंदर भाग लगाना है भाजक की सबसे बड़ी घात का यानी 3x² का। ठीक है, अब इनको जब हम करेंगे तो क्या होगा, कटकर आ गया 1 प्लस का, यानी हमारे भाजक का जो है, भागफल का जो है अगला पद जो है वो +1 होना चाहिए। +1 होगा तो क्या होगा, जैसे इस +1 को हम पूरे भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, वापस से सेम 3x² -5 आ जाएगा। इनको जब हम घटाएंगे तो चिन्ह बदले, चिन्ह बदलते ये कट गए दोनों, हमारे पास में आंसर आ गया, शेषफल बच गया 0। यानी हमारे को जो नया बहुपद प्राप्त हुआ वो क्या प्राप्त हुआ, 2x² प्लस 2x प्लस 1, ये प्राप्त हो गया हमें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ हमें भाग देने पर। अब इस द्विघात बहुपद के हमें गुणनखंड निकालने हैं, और गुणनखंड निकालने के बाद में दोनों जो गुणनखंड आएंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, इसलिए जो दोनों गुणनखंड हैं अगर उनको हम 0 के समतुल्य रखेंगे तो द्विघात बहुपद के हमें दोनों शून्यक मालूम चल जाएंगे, 0 मालूम चल जाएंगे। तो 2 तो हमें पहले से दिए हुए हैं और 2 शून्यक और हो जाएंगे, तो हो गए ना 4। तो अब हमारी बारी आई है कि इस जो नया द्विघात बहुपद हमें प्राप्त हुआ है इसके हमें शून्यक ज्ञात करने हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। द्विघात बहुपद है हमारा x² प्लस 2x प्लस 1। अब इसके शून्यक हमें ज्ञात करने हैं, यानी इसको मध्य पद का विभाजन करना है। मध्य पद के विभाजन का सिद्धांत हमारा क्या कहता है मध्य पद विभाजन के अंदर, कि p प्लस q जो है वो बराबर होना चाहिए a इंटू सी के। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं द्विघात बहुपद के मानक रूप से, और a b c इन कोफिशिएंट्स का, इन गुणांकों का मान ज्ञात करते हैं पहले तो पहले तो हमने लिखा मानक रूप द्विघात बहुपद का, ये होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये मानक रूप लिख दिया हमने। अब मानक रूप से तुलना की तो a बराबर क्या आया, a क्या है, x² का गुणांक, यहाँ पे क्या है x² गुणांक, कुछ भी नहीं दे रखा, यानी 1 मानो इसको। ठीक है, फिर बात करें हम b की, b बराबर क्या है, b क्या है x का गुणांक, यहाँ पे x का गुणांक क्या है +2, तो इसका हो गया ये 2 हो गया प्लस का। फिर c क्या है, c है अचर पद या कांस्टेंट, उसका गुणांक, तो कांस्टेंट जो है यहाँ पे क्या है 1, तो c बराबर ये हो गया 1। ठीक है, अब हमने क्या करना था, ये जो मध्य पद का विभाजन करना था, यानी मध्य पद कौन सा है, b बराबर 2, तो इस 2 का विभाजन ऐसे करना है कि जोड़ने पर तो 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, a इंटू सी का, c के बराबर आ जाए। तो a क्या है 1 है, c क्या है वो भी 1 है, यानी दोनों का गुणा कितना हुआ 1, यानी जोड़ने पर तो हमारे पास में 2 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 1 प्राप्त हो जाए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, p प्लस q की जगह पर 2 को लिख देते हैं, कैसे 1 प्लस 1 के रूप में लिख देते हैं, क्योंकि इनको अगर हम जोड़ते हैं तो 2 प्राप्त हो जाएगा हमारे को, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें AC यानी 1 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यानी हमें मध्य पद को विभाजन करना है 1 प्लस 1 के रूप में। कैसे करेंगे, ये हमारा बहुपद है x², अब प्लस x, ऐसे 1x बोल दो या चाहे x बोल दो। ठीक है, ये 1x ही मान लीजिए, ये लिए 1x और ये भी 1x। ठीक है,
और +1 पहले से ही दे रखा है। अब क्या करना है, जोड़े बनाइए। अब इन दोनों में से x² कॉमन ले लिया, सॉरी x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, x + 1 बच गया इधर। ठीक है, इधर हमने +1 कॉमन ले लिया, तो आ गया ये भी x + 1 बच गया। ठीक है, x + 1 और x + 1, यानी x + 1 को हमने फिर से कॉमन ले लिया। अगला जो, इसको भी x + 1 ले लिया हमने। ठीक है, इस प्रकार हमें दो गुणनखंड प्राप्त हो गए, x + 1 और x + 1। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों गुणनखंड शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इन गुणनखंडों को अलग अलग जीरो के समतुल्य रखेंगे। अलग अलग जीरो के समतुल्य रखने पर, जीरो के इक्विवेलेंट रखने पर, समतुल्य रखने पर, तो x + 1 को जीरो के समतुल्य रखा, तो x बराबर क्या आ गया, -1। इसी तरह से इधर वाले x + 1 को जीरो के समतुल्य रखा, तो इधर भी आ गया x बराबर -1। यानी हमें दो अन्य शून्य जो प्राप्त हुए वो थे -1 और इधर भी -1। तो यानी हमारे सवाल में जो दो शून्य को और याद करने थे वो हो गए -1 और -1। ठीक है, इस तरह से हमारा पूरा सवाल हल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 2.3 के सवाल नंबर 4 पर। हमारा सवाल है, यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग दिया जाए, से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः, भागफल तो है x - 2 और शेषफल है -2x + 4, तो बताइए gx क्या है। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग x³ - 3x² + x + 2 by a polynomial gx, the quotient and remainder were x - 2 and -2x + 4 respectively, find gx। यानी हमें जो सवाल दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि एक बहुपद है, ये कोई बहुपद है हमारे पास में, और इस बहुपद को किसी अन्य बहुपद से जिसका नाम है gx, उससे भाग दिया गया है, और भाग देने पर क्वोशिएंट यानी भागफल तो हमें प्राप्त हो गया क्या, x - 1 x - 2, और शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ, रिमाइंडर जो हमें प्राप्त हुआ वो है -2x + 4। हमें ज्ञात करना है कि इसमें भाजक यानी gx क्या था, भाजक क्या था, भाग किसका दिया हमने आखिर। ठीक है, वो बहुपद हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करते हैं, इस प्रकार के सवालों को हल करने के लिए हमें विभाजन की जो एल्गोरिथम है वो, उसका फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए, उसका सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। विभाजन एल्गोरिथम क्या थी, विभाजन एल्गोरिथम हमारी थी, देखिए px का मतलब है भाज्य वाला बहुपद। ठीक है, इक्वल टू क्या था, gx यानी भाजक वाला बहुपद इंटू qx यानी भागफल वाला, क्वोशिएंट वाला बहुपद, प्लस rx का मतलब है रिमाइंडर वाला बहुपद, शेषफल वाला बहुपद। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला था। ठीक है, अब इसमें हमें देखिए भाज्य वाला बहुपद दिया हुआ है, px दिया हुआ है, हमें qx भागफल वाला बहुपद दिया हुआ है, और शेषफल वाला बहुपद दिया हुआ है। यानी इन चार में से तीन चीज़ें हमें दी हुई हैं, gx हमें मालूम नहीं है, ये हमसे पूछा गया है। तो हम क्या करते हैं, gx को यहीं रख लेते हैं, हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं। अगर हम gx को इधर रखें, किस तरह से करेंगे, देखिए समीकरण को हम gx इंटू qx को पहले इस तरह से कर देंगे हम। मान लीजिए इस px को यहाँ की बजाय हम इक्वल टू इधर लगा लेते हैं, ये हो गया
पी एक्स, एक ही बात है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये जी एक्स यानी भाजक वाला जो बहुपद है वो, डिवाइज़र वाला बहुपद है वो, और दूसरा है क्यू एक्स बराबर ये जो आर एक्स है, प्लस का आर एक्स है, ये इधर जाकर के माइनस का बन जाएगा, यानी पी एक्स माइनस आर एक्स। ठीक है, अब हमें जी एक्स याद करना है, तो जी एक्स को हम यहीं रख लेते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। हमें क्या करना है, इधर पी एक्स माइनस आर एक्स जो था, इसके अंदर भाग चला जाएगा किसका, क्यू एक्स का। ठीक है, ये हमारा नया फार्मूला बन गया। हमें जी एक्स ज्ञात करना था ना, तो जी एक्स के ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पी एक्स में से पहले आर एक्स को घटाना पड़ेगा और उसके बाद में उसमें डिवाइड करना पड़ेगा क्यू एक्स का, यानी भागफल वाले बहुपद का। ठीक है, कैसे करेंगे देखते हैं। पी एक्स माइनस आर एक्स करेंगे पहले, यानी पी एक्स क्या था हमारा, पी एक्स को लिखें हम सबसे पहले, तो पी एक्स है हमारा एक्स की पावर क्यू जो हमें सवाल में दे रखा है, माइनस 3x की पावर स्क्वायर 2 प्लस एक्स प्लस 2, ये तो था हमारा पी एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर माइनस का चिन्ह लगा करके हमें क्या करना है, क्यू एक्स आर एक्स वाला करना है। तो आर एक्स क्या था, आर एक्स यानी रिमाइंडर वाला, शेषफल वाला। शेषफल वाला क्या दे रखा है हमें, माइनस 2x प्लस 4, तो हमने लिख दिया माइनस 2x प्लस 4। ठीक है, अब अपॉन क्यू एक्स यानी भागफल वाला, यानी x माइनस 2। ठीक है, अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस, और अंदर वाला माइनस, दोनों मिलकर के हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 2x प्लस का फिर माइनस का 4। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे गौर से, तो क्या नज़र आया हमें, देखिए इधर x है प्लस का, इधर भी प्लस के 2x है, तो ये दोनों जोड़ करके हम इसको 3x लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से इधर प्लस का, इधर माइनस का 4 है, यानी घट करके माइनस का 2 हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इस बहुपद को, x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, ये आ गया। ठीक है, और इसके अंदर जब हम भाग लगाएंगे x माइनस 2 का, ठीक है, तो हमारे पास सवाल क्या आ गया कुल मिलाकर के, कि हमें दो बहुपद प्राप्त हो गए, एक बहुपद तो ये है और दूसरा बहुपद ये है, तो इस बहुपद में दूसरे बहुपद का हमें भाग लगाना है। ठीक है, भाग कैसे लगाएंगे हम लोग, आइए देखते हैं। ठीक है, बहुपद को नोट कर लें, फिर हम इसका भाग लगाते हैं, और भाग लगाने पर जो आएगा वही हमारा जी एक्स होगा। ठीक है, आइए देखते हैं भाग कैसे लगाते हैं। देखिए हमारा ये बहुपद था x की पावर क्यू माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। अब इसमें हमें भाग लगाना था हमारे दूसरे बहुपद का x माइनस 2 का। ठीक है, यानी जो भागफल वाला जो बहुपद था उसका। अब इसका भाग कैसे लगाते हैं, भाग की प्रक्रिया हम सब जानते ही हैं। भाज्य का सबसे बड़ी घात वाला पद देखा और भाजक का सबसे बड़ी वाला घात का पद देखा, इसमें भाग लगाया हमने, एक्स क्यू के अंदर भाग लगा दिया इसका एक्स का। ठीक है, किया तो क्या आया, एक्स स्क्वायर। ये जो एक्स स्क्वायर है ये हमारे इस भागफल का पहला पद है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एक्स स्क्वायर पहला पद है इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम पूरे भाजक में, यानी डिवाइजर में। तो एक्स स्क्वायर को एक्स से किया तो ये आ गया एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर को इस माइनस 2 से किया तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर ये आ गया। ठीक है, अब हमने घटा दिया, घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं, ये माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया। ऐसा करने पे क्या होगा,
एक्स क्यूब प्लस वाला और माइनस वाला एक्स क्यूब ये कट जाएंगे आपस में। फिर इधर क्या हुआ, आगे माइनस का 3x² है, इधर प्लस का 2x² है, यानी केवल x² बच गया, वो भी माइनस का। ठीक है, प्लस 3x और -2 यूँ क्यों उतार लिया हमने। ठीक, अब हमने देखा कि जो शेषफल हमारे पास में बचा है क्या वो 0 है। अगर वो 0 नहीं है तो क्या इसकी जो घात है वो डिवाइज़र की घात से कम है, वो भी नहीं है, ज़्यादा है ये तो। ठीक है, इसका मतलब भाग की प्रक्रिया हमें आगे बढ़ानी है। भाग की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ है इसको हम नया भाज्य मान लेते हैं, और इस शेषफल में अब हम भाग लगाएंगे इस डिवाइज़र का, इस भाजक का, यानी x-2 का। भाग लगाते हैं वापस से। इस भाज्य की सबसे बड़ी घात वाला पद कौन सा है, -x²। सामने नज़र आ रहा है -x²। इसके अंदर हमने भाग लगाया भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद का, यानी x का। क्रॉस किया तो माइनस का x आ गया। तो ये माइनस का x जो है हमारे भागफल का, क्वोशिएंट का अगला पद होगा, -x। अब ये जो अगला पद आया है इसका हमें मल्टीप्लाई करना है पूरे भाजक से। ठीक है, यानी x माइनस एक्स को हमने मल्टीप्लाई किया इस x से, तो ये आ गया -x²। फिर इस -x को किया 2 से, तो प्लस का 2x आ गया। अब हमें घटाना है, घटाने के लिए क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं, प्लस का माइनस कर दिया, माइनस का प्लस कर दिया। ऐसा करते ही ये x² और ये नीचे वाला x² ये तो कट गए अपोजिट साइन के कारण। ठीक है, और आगे चले तो अब देखा 3x लिखा हुआ है, नीचे 2x लिखा हुआ है। 2x माइनस का है, 3x प्लस का है, यानी प्लस का x बच जाएगा। ठीक है, आगे माइनस का 2 यूँ क्यों हमने उतार लिया। अब हमने देखा वापस से कि शेषफल आया x-2। अब हमें फिर से देखना है क्या शेषफल 0 है। अगर शेषफल 0 नहीं है तो क्या शेषफल की जो घात है वो डिवाइज़र की घात से छोटी है, वो भी नहीं है, बराबर है। ये तो बराबर है तो हम क्या करते हैं, फिर से भाग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाकर क्या करते हैं कि जो भाज्य, इसको भाज्य माना हमने, x के अंदर जब हम x की सबसे बड़ी, इस वाली सबसे बड़ी घात के अंदर, यानी x के अंदर जब हम भाजक की सबसे बड़ी घात वाले पद का भाग लगाते हैं तो क्या आता है, 1 आया। यानी हमारे जो भागफल है, क्वोशिएंट है, इसका अगला पद होगा +1। +1 जब हम करेंगे तो क्या आएगा, x-2 तो हमारा लिखा हुआ है ही, +1, इस +1 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरे भाजक को तो वापस से x-2 आ जाएगा। घटाएंगे तो माइनस, चिन्ह बदलेंगे, प्लस, ये कट जाएंगे और उत्तर आया, शेषफल बचा हमारे पास में 0। यानी हमारे पास में जो बहुपद प्राप्त हुआ इस तरह से हमें, वो क्या बहुपद प्राप्त हुआ, भागफल क्या प्राप्त हुआ हमें, भागफल हमें प्राप्त हुआ, देखिए x² -x +1। ये जो भागफल हमें प्राप्त हुआ है यही हमारे gx का मान है। ठीक है, यही हमारा भाजक था उसके अंदर। ठीक है।